हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एज यू गोल्स। आज मैं आपके साथ 13 मई के टॉप करंट अफेयर्स को डिस्कस करूंगी और साथ ही साथ 5 जीके के फैक्ट्स भी डिस्कस करूंगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन। शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक करेक्शन के बारे में बात करना चाहती हूँ। कल के वीडियो में मैंने बाय मिस्टेक फेड कप हर्ट अवार्ड की जो प्राइस थी वो $2000 जो कि इंडियन रुपीस की 1,50,000 अप्रॉक्स के इक्विवेलेंट होती है। ठीक है, चलिए पहला करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। FIR आपके द्वार। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्चेस FIR एट डोर स्टेप स्कीम। अब ये स्कीम क्या है? इस स्कीम के अंतर्गत मौके पर ही FIR को दर्ज किया जा सकता है और इसमें 23 पुलिस स्टेशंस को शामिल किया गया है एज अ पायलट प्रोजेक्ट। और इसमें जो नॉर्मल कंप्लेंट्स होती हैं उसको आप तुरंत ही दर्ज कर सकते हैं, उसमें आप FIR तुरंत दर्ज कर सकते हैं। और जो कोई सीरियस मामला होता है तो उसमें आपको सीनियर ऑफिसर से सलाह लेनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के जो CM है वह शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है लालजी टंडन। और अभी जो मिनिस्टर्स हैं वो सिर्फ पाँच मिनिस्टर्स ही अपॉइंटेड हुए हैं बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। उनका पूरा कैबिनेट इस्टेब्लिश नहीं हो पाया है। चलिए तो अब हम बात करते हैं मिनिस्टर्स के बारे में। नरोत्तम मिश्रा कौन है? हमारे होम एंड हेल्थ मिनिस्टर हैं। मीना सिंह ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर। कमल पटेल हैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर। तुलसी सिलावट है वाटर रिसोर्स मिनिस्टर। और गोविंद सिंह राजपूत हैं फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर। इनमें से जो तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत है वह पहले कांग्रेस की पार्टी में थे और अब बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो इट्स करंट अफेयर से मैंने आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दी। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS बुलेटिन हैज बीन रिलीज्ड बाय द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। इट इज़ बेस्ड ऑन द डेटा कलेक्टेड फॉर 2018। देखिए, इस टाइप के करंट अफेयर्स आपको UPSC MPPSC जैसे मेंस पर्पज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह जो अपडेटेड डेटा है वह लॉन्च करती है। और अभी जो इसने डेटा बताया है वह नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने कुछ इंडिकेटर्स लिखे हुए हैं, बाकी के इंडिकेटर्स आप इसकी जो वेबसाइट है उस पर देख सकते हैं। बर्थ रेट्स, डेथ रेट्स, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स। अब इसमें MPPSC के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में मध्य प्रदेश की सबसे बुरी हालत है। इसमें IMR 48 दर्ज किया गया है, जो कि सारे स्टेट्स में सबसे ज़्यादा है। तो इस करंट अफेयर की मदद से मैंने आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दी। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। स्वस्थ वायु नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर्स फॉर COVID-19 पेशेंट्स। अब यह क्या है? तो नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर्स ऐसे वेंटिलेटर्स होते हैं जिनको फेस मास्क या फिर नेजल मास्क की मदद से ब्रीदिंग सपोर्ट दिया जाता है। अब यह बनाया किसने? यह बनाया है नाल ने। नाल का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी। और यह पार्ट है किसका? CSIR का। CSIR क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसका जो हेडक्वार्टर है वह है न्यू दिल्ली में और इसके डायरेक्टर जनरल है शेखर मांडे। और यह जो वेंटिलेटर प्रिपेयर किया है वह किया गया है 35 डेज में और इसका नाम रखा गया है स्वास्थ्य वायु। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। रमेश पोखरियाल निशांक लॉन्चेस सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा हेल्पलाइन भरोसा। तो अब ये भरोसा क्या है? एक हेल्पलाइन का नाम है भरोसा। ठीक है, तो यह किसके लिए लॉन्च की गई है? तो यह यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए लॉन्च की गई। अभी कोरोना की वजह से सभी छात्र अपने भविष्य को लेकर काफ़ी चिंतित है। उनकी समस्त चिंताओं को दूर करने के लिए यह एक हेल्पलाइन चालू की गई है भरोसा, जो कि उड़ीसा के सभी यूनिवर्सिटीज़ में लागू होगी। चलिए अब बात करते हैं रमेश पोखरियाल की। तो ये है कौन? यह हमारे HRD मिनिस्टर हैं। और अब बात करते हैं उड़ीसा की। तो आपके सामने उड़ीसा का मैप दिख रहा है। उड़ीसा की कैपिटल
भुवनेश्वर सीएम मैंने आपके कल के वीडियो में भी बताया था, नवीन पटनायक गवर्नर है गणेशी लाल। और इसके बारे में कल मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए थे कुछ और आज मैं बता रही हूँ कुछ नए फैक्ट्स, जैसे कि डांस फॉर्म्स उड़ीसी और घूमरा, छाऊ और दंड माता। अब बात करते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की। तो वहाँ पे सूर्य मंदिर आपने बहुत सुना होगा, काफ़ी फेमस है और वह कहाँ है, कोणार्क में है। ठीक है, तो इस करंट अफेयर से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। WHO रिलीज्ड फर्स्ट स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स नर्सिंग रिपोर्ट। और अगेन इस टाइप के रिपोर्ट्स हम मीन्स में यूज़ कर सकते हैं फॉर डेटा एनालिसिस। ठीक है, तो अब मैं बताती हूँ इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है। WHO ने पार्टनरशिप की थी किससे, ICN के साथ, इस डेटा एनालिसिस के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग जो पूरी दुनिया में कितनी नर्सेस है, 28 मिलियन नर्सेस अवेलेबल हैं, बट फिर भी 5.9 मिलियन नर्सेस की कमी दर्ज की गई है। अब हम बात करते हैं WHO की और ICN की। तो WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में, और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो है टेड्रोस एडनोम। ठीक है, अब बात आती है ICN की। तो ICN का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है, जिनेवा में है। और बात करते हैं प्रेसिडेंट की, तो ये है एनेट कैनेडी। तो इस करंट अफेयर से मैंने आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दी। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। कुमार संगकारा सेट टू सर्व सेकेंड टर्म एज MCC प्रेसिडेंट। अब कुमार संगकारा कौन है, यह एक क्रिकेटर है। कहाँ के क्रिकेटर है, श्रीलंका के। और MCC क्या है, MCC का फुल फॉर्म है मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब, जो कि जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1787 में। अब हम बात करते हैं श्रीलंका की। आपके सामने श्रीलंका का मैप है। इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरा और जो कमर्शियल कैपिटल है वह है कोलंबो। यहाँ के जो प्रधानमंत्री वह है महेंद्र राजपक्ष और प्रेसिडेंट है गोटबाया राजपक्ष। आपको पता नहीं होगा शायद, ये दोनों भाई ही हैं, एक प्रधानमंत्री है और एक प्रेसिडेंट है। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। फॉर्मर लोकसभा MP राजा रंगरप्पा नायक पासेस अवे। अब क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि राजा रंगरप्पा निम्न में से क्या थे, पॉलिटिशियन, एक्टर, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो यह थे एक पॉलिटिशियन, इनकी डेथ हो गई है और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी रायचूर, जो कि कर्नाटक में है। अब कर्नाटक की कैपिटल क्या है, बैंगलोर, सबको पता है। CM कौन है, BS येदियुरप्पा। ठीक है, तो इस करंट अफेयर से मैंने आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दी। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। FIFA अंडर-17 वीमेंस वर्ल्ड कप इन इंडिया पोस्टपोन टू February 2021। आप सभी को पता होगा FIFA अंडर-17 वर्ल्ड कप अभी होना था 2020 में, बट बिकॉज ऑफ COVID-19 इट हैज़ बीन पोस्टपोन टू February 2021। अब यह जो वर्ल्ड कप होना था यह 5 सिटी में होगा, जिनमें से कोलकाता, गुवाहाटी, भुवनेश्वर और मुंबई शामिल है। मुंबई इसको होस्ट करेगी। अब बात आती है फीफा की। तो फीफा का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिक, स्विट्ज़रलैंड, और इसके प्रेसिडेंट है जियानी इन्फेंटिनो, और इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1904 में। तो इस करंट अफेयर से मैंने आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दी। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। दीपा मलिक अनाउंसेस रिटायरमेंट, विल हेड इंडियाज पैरा ओलंपिक कमेटी। अब बात करते हैं दीपा मलिक की। तो यह कौन है, यह एक पैरा एथलीट हैं जिनको पैरा ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल मिला था, और इनको लास्ट ईयर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी दिया गया है। अब स्पोर्ट्स के बारे में बात हो रही है तो एक और करंट अफेयर मैं आपको बताती हूँ। अफगानिस्तान के एक क्रिकेट प्लेयर हैं शफीकुल्ला, उनको 6 साल के लिए बैन किया गया है। कितने साल के लिए, 6 साल के लिए। तो इस करंट अफेयर से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। इजराइल नेम्ड स्ट्रीट आफ्टर रविंद्रनाथ टैगोर ऑन हिज 159th बर्थडे। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी की 159th बर्थ एनिवर्सरी थी 7 मई। अब बात करते हैं इनके बारे में। इनकी बहुत ही फेमस बुक है गीतांजलि, और उनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था 1913 में इन द लिटरेचर फील्ड।
अब आपको बताना है कि नोबेल प्राइज़ कितनी फील्ड में दिया जाता है और 2019 में इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ किसको दिया गया था। चलिए अब बात करते हैं इज़राइल की। तो इज़राइल की कैपिटल है जेरूसलेम और वहाँ के पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू। तो इस करंट अफेयर से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। चलिए अब चलते हैं हमारे 5 जीके फैक्ट्स की तरफ। अगर आपको इन क्वेश्चंस का आंसर पता है तो आप साथ में देते रहें, और अगर आपको नहीं पता है तो मेरे आंसर देने तक का वेट करें। फर्स्ट फैक्ट, हाउ मैनी जजेस आर देयर इन सुप्रीम कोर्ट। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट में अभी फ़िलहाल में कितने जजेस हैं, मतलब स्ट्रेंथ कितनी है। तो वह स्ट्रेंथ है 34, जिसमें से 33 जजेस हैं और एक हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। 2019 के पहले यह स्ट्रेंथ 31 पे थी और लास्ट ईयर इसको 34 किया गया है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलते हैं। हाउ मैनी लैंग्वेजेस आर देयर इन 8th शेड्यूल। तो 8th शेड्यूल में कितनी लैंग्वेजेस हैं, 22। अब चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। ओरिजिनल नेशनल एंथम वॉज कंपोज इन विच लैंग्वेज। तो यह भी बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ये सबको पता होगा। इसको कंपोज किया गया था बंगाली लैंग्वेज में। चलिए नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग। तो यह हमें बताना है कि रेशियो क्या है हमारे इंडियन नेशनल फ्लैग का। तो आंसर इज 2:3। अब बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट की। तो नेक्स्ट फैक्ट इज एनजीटी एस्टैब्लिश्ड इन। हमें ईयर बताना है कि किस ईयर में यह एस्टैब्लिश हुआ था। तो एनजीटी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 18 अक्टूबर 2010। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपसे यह 5 जीके फैक्ट्स को डिस्कस किया है। आई होप आपको यह फैक्ट्स अच्छे लगे होंगे। These are the answers of the previous slides questions. आप इनको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप प्लीज़ बताएं आज का वीडियो आपको कैसा लगा, थ्रू कमेंट्स, लाइक्स। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर मैं डेली करंट अफेयर्स के नए पोस्ट शेयर करती हूँ। और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए है तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। चलिए फ्रेंड्स, कल मिलती हूँ आपसे नए करंट अफेयर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।